हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है प्रेस को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स जम गए हैं और हमें अचानक से जाना है और हमारे घर पे इस समय लाइट नहीं है, तो अर्जेंटली आपको प्रेस करना है ना, तो बस आप एक कुकर लीजिए। कुकर में थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी डालिए और आप में उसको विसल्स नहीं लगानी है। बस जैसी लगे कि इसमें प्रेशर बनना है उस टाइम पे गैस को कर दीजिए बंद। और अब आप देखिए, बिना किसी लाइट के, बिना किसी प्रेस के, बिना किसी खर्चे के, आप कितनी भी रिंकल्स वाले कपड़े हो ना, आप बहुत ही ईजिली इस पर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और वो भी कॉटन की। कॉटन के कपड़े पर प्रेस जमाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन देखिए आप कुकर की मदद से ही ना बहुत अच्छे से इस पर प्रेस कर पाएंगे। और इस तरह से ना मैं बहुत टाइम से प्रेस करती आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग गाँव में हैं। तो गाँव में ऐसा होता था पहले टाइम पे कि लाइट बहुत बहुत दिन तक नहीं आती थी और बच्चों की यूनिफॉर्म पे या हस्बैंड के कपड़ों पे तो प्रेस करनी ही होती है। तो ये देसी जुगाड़ है और बहुत ज़्यादा काम करता है। और अगर आपका प्रेस थोड़ा भारी बॉटम का है ना, तो फिर तो आप एक बार में ही ना कम से कम 4 से 6 कपड़ों पर प्रेस बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर बॉटम हल्का है तो आपके 2 कपड़े भी हो जाएंगे। और इस तरह से ना आप कॉटन के कपड़ों पर या मतलब बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है ना, उसका कपड़ा तो प्योर कॉटन का होता भी नहीं है, तो इसलिए उस पर तो बहुत ही इजीली हो जाती है और एक साथ बहुत सारे कपड़ों पे हो जाती है। कॉटन के कपड़े पर भी इतनी आसानी से जम रही थी प्रेस कि बस पूछे मत। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी इंस्टेंट कहीं जाना है और आपके घर में लाइट नहीं है, तो आप इस आइडिया को बहुत ही अच्छे से अपना सकते हैं। और कई बार तो कैसा होता है कि लाइट का बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो इस तरह से भी आप प्रेस कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा कम होगा। गैस पे आपको बस हल्की सी विसिल्स लगानी है और आपके 2 से 3 कपड़े ईजिली आराम से हो जाते हैं, मतलब कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए मैं पूरी शर्ट पर आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से एक ही बार मैंने बस कुकर को बस गर्म किया था और इस तरह से पूरे कॉटन के कपड़े पर जो है शर्ट पर प्रेस हो रही है। तो क्योंकि हमारा जो कुकर है ना बहुत ही ज़्यादा भारी है, स्टील का कुकर है, उसका बॉटम बहुत ज़्यादा भारी होता है। जो इंडक्शन वाले होते हैं ना, उसका बॉटम और ज़्यादा भारी होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी कॉटन के कपड़े पर या सिंथेटिक कपड़े पर प्रेस कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया। और अगर मेरा आपको आइडिया ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए, देखते ही देखते हमारी शर्ट पर हो गई है प्रेस। और चलिए एक नेक्स्ट आइडिया और आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, वो भी गर्मियों में। गर्मियों में ना प्रेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। एक तो प्रेस की हीट होती है और दूसरी गर्मी की गर्मी होती है। तो इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे ना, तो आपको प्रेस की हीट तो लगने वाली नहीं है और कुकर भी इतना ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता है कि वो हमें गर्मी रिएक्ट दे, गर्मी का हमें महसूस कराए। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पर प्रेस कर लिए। चलिए अब इसी कुकर से हम एक कपड़े पर और आपको प्रेस करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कपड़े ज़रा सी देर के लिए वेयर करते हैं और उन्हें मतलब उनमें हल्के फुल्के रिंकल्स आ जाते हैं और थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है, क्योंकि गर्मी है। गर्मियों में स्मेल आना तो जायज़ है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इस टाइम पर आपको कपड़ा धोना भी नहीं है और आपको इसको रखना भी है। तो आप एक काम कीजिए, आप लीजिए छन्नी और छन्नी में थोड़ा सा डालिए बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा डालिए आपको जो फेवरेट हो वो टेल्कम पाउडर। बस ये दोनों चीज़ ले लीजिए और आपको ये पूरी जो भी आपका कपड़ा है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और इस तरह से जब आप कर देंगे तो आपके कपड़े की सारी बैड स्मेल निकल जाएगी। और इस कपड़े को ना फिर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद आपको छन्नी की मदद से इसकी पूरी जितना भी हमने ये पाउडर और सोडा लगाया था, इसको आगे पीछे पूरे पे स्प्रिंकल जो हमने किया था उसको हल्के हाथ से झाड़ दीजिए छन्नी की मदद से ही। और स्पेशली जो अंडर आर्म्स वाला एरिया है या फिर गर्दन वाला जो एरिया है उस पर बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि आपके कपड़े से सारी बैड स्मेल निकल गई है। और उसके बाद जब आपको ये कपड़ा रखना है ना, तो आप एक काम और कीजिए, क्योंकि अब आपको ये कपड़ा रखना है, आपने थोड़ी देर वेयर कर लिया, अब आपको ये नेक्स्ट टाइम पे वेयर करना है, तो अब आप इसे ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास आपके घर में धूप निकल रही है उस टाइम पे, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दीजिए। अगर धूप नहीं निकल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से इसे फोल्ड कीजिए और फिर जो हमने कुकर गर्म कर रखा है उसी कुकर से एक बार और इस पर आयरन कर दीजिए और इसी तरह से आप इसे फोल्ड करके रख दीजिए। इस तरह से ना आपको ये कपड़ा बार बार धोना नहीं पड़ेगा। आपका कपड़ा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल अभी अभी धुला है और प्रेस हुआ है। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, लेकिन इन कामों से ना हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और बहुत सारा समय भी बचता है।
तो इस तरह से आपको अगर कभी भी लगे कि आपको प्रेस का बिल नहीं देना है या फिर आपके घर में उस समय लाइट नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप ज़रा सी देर में। और मैंने दोनों ही कपड़े कॉटन के लिए हैं, इसीलिए क्योंकि कॉटन के कपड़े पर ही प्रेस करना सबसे ज़्यादा पता चलता है कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए मैंने इसी कुकर से एक सूट पर और प्रेस कर दी है, और वो भी बिना धोए हुए। तो हो गया ना कमाल का आइडिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोक की बोतल। आप कोका कोला हो या फिर स्प्राइट वगैरह की जो बोतल होती हैं वो लेनी है, और नॉर्मल जो माज़ा वगैरह की बोतल होती हैं वो नहीं लेनी है। उसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। जिसमें ये जो नीचे की साइड डिज़ाइन होती है ना, वही बोतल हमें लेनी है, और जिसमें डिज़ाइन नहीं होती है वो नहीं लेनी है, क्योंकि हमें ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ना, यही हमें कट करना है। जी हाँ, डिज़ाइन वाला पार्ट हमें कट करना है, और बाकी जो साइड वाला और बीच वाला पार्ट है वो हमें नहीं कट करना है। तो इसी तरह से हम इसके जितने भी ये गोल गोल पार्ट्स हैं उन सबको कट कर देंगे। तो काटने के लिए ना यहाँ पर आप चाकू गरम कर लीजिए, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसको आप ऐसे ही कैंची वगैरह से नहीं काट पाएंगे। आपको चाकू गरम कर कर ही काटना पड़ेगा, क्योंकि चाकू की गरम की हीट की वजह से ना ये बहुत आसानी से कट हो जाती है। तो इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट्स जो भी हैं इनको सबको कट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसका बॉटल का कैसे और कहाँ पर कैसे तो देखिए इस तरह से मैंने इसके पूरे पार्ट्स कट कर लिए थे। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपनी झाड़ू में। ये जो नारियल वाली झाड़ू है, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो आप देखते हैं आपके हाथों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, और हमारी झाड़ू भी जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊँगी जिससे आपकी झाड़ू भी सालों साल चलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और आपके हाथों पर भी रैशेज़ नहीं होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर पहले इस प्लास्टिक को निकाल दीजिए जिससे ये बंधी होती है, क्योंकि इसको ना बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो हमने होल्स किए थे ना, उन्हीं होल्स में हमें थोड़ी थोड़ी स्टिक लेकर और सारी इन होल्स में अंदर डाल देनी है। पूरी स्टिक्स बराबर बराबर डालिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सब में बराबर बराबर हो जाए। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉटल को फिल कर लेंगे, और सारी जो हमारी झाड़ू की सीख है इन सबको इसके अंदर सेट कर देंगे। इस तरह जब हम अपनी झाड़ू को सेट कर लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है, अगर हम बॉटल सिंपल लेंगे तो हमारी बॉटल में जब हम इस झाड़ुओं की सीख को अंदर करेंगे ना, तो कुछ टाइम बाद वो बाहर निकल सकती हैं। लेकिन जब हम डिज़ाइन वाली बॉटल लेते हैं ना, तो इसके बीच में जो होल होते बचा रहता है वो एक अंदर से ग्रिप देता है, जिससे हमारी झाड़ू ना बिल्कुल भी आगे चलकर निकलती नहीं है, सीखें बाहर नहीं निकलेंगी। झाड़ू आपकी ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन यहाँ से कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए मैंने सारी सीख इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट कर ली हैं, और इसके बाद अब जो ऊपर बॉटल का कैप है उसको भी लगा लेंगे। और अब इसको कैसे सिक्योर करेंगे, चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपनी गैस पर, क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से छोड़ देंगे तो फिर से निकलने शुरू हो जाएंगी, लेकिन हमें इसको एकदम परमानेंट सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर गैस को कर लीजिए गरम, और गैस को गरम करने के बाद आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको एक हाथ में कपड़ा ज़रूर लेना है, ताकि आप जब भी इसको हल्की सी गर्म हो ये बॉटल, आपको साथ के साथ इसको दबाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको हीट देती जा रही हूँ, और साथ ही साथ अपने हाथ की मदद से इसको बॉटल को दबाती जा रही हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से झाड़ू की सीकों से अच्छे से चिपक जाए। यही प्रोसेस आपको 10-15 बार करना है, जब तक ये पूरी तरह से हमारी झाड़ू की सीख बॉटल से चिपक ना जाए। इसी तरह से आपको करते करते 2 से 1-1.5 मिनट में पूरा काम हो जाएगा, और आप देखेंगे आपकी झाड़ू देखने में भी सुंदर लग रही है, और एकदम परफेक्ट टिकाऊ चीज़ बनकर तैयार हो गई है। अब ये सालों साल आपकी झाड़ू खराब नहीं होगी। इस तरह से आप इसको दबाते हुए, प्रेशर देते हुए आपको दबाना है, जिससे कि बहुत अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट होती जाती है और अपनी जो झाड़ू है वो उसको पकड़ती जाती है। और जब हम उसे दबाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ, और दबाने का प्रोसेस यही है, ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको बॉटल को कीजिएगा, दोनों तरफ से मत कीजिएगा, वरना ये जो अच्छे से ग्रिप नहीं पकड़ेगी। आपको सेम यही करना है, बस अच्छी तरीके से टाइट तरीके से नीचे वाले पार्ट की तरफ इसको रब करते जाना है, और गोल गोल घुमाते जाइए एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वहाँ पर, ताकि ये जितने भी हमारे जो होल्स हैं ये अच्छे से झाड़ू की सीख से चिपक जाएं। इस काम को करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगी, और आप देखेंगे आपकी झाड़ू एकदम बढ़िया से परफेक्ट तरीके से इस पर चिपक गई है बॉटल पर। अब इस तरह से हमारी झाड़ू देखने में भी सुंदर लग रही है, और काम करने में तो आसान है ही। तो इसको अच्छे से लास्ट में पूरी तरह से टाइट तरीके से दबा दीजिए, जिससे कि ये झाड़ू की सीख एकदम बढ़िया तरीके से इसमें सेट हो जाए। तो देखिए हमारी झाड़ू बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब आप इसकी कितनी भी झाड़ू लगाइए, आपके हाथों में रैशेज़ नहीं होंगे, और आपकी जो झाड़ू है ना एकदम इतनी बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कितना भी आप सीखों को निकालने की कोशिश करेंगे ना, तब भी आपकी सीख निकलेंगी
लगेंगे नहीं और आप बहुत आसानी से इससे झाड़ू लगा पाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया है रोटी को लेकर। कई हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं या फिर बोलें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नौकरी वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करती हैं अपने बच्चों के लिए लंच में रोटियां बनाकर रख जाती हैं दोपहर के लिए, और जब बच्चे लौट कर आते हैं तो बंद हम जब रोटियों को रखा रहने देते हैं तो उनमें आ जाती है स्मेल। क्यों कि हम जब गरम गरम रोटियां बनाकर इसमें बंद करके चले जाते हैं ना, तो उस टाइम पर एक गलती हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इसके अंदर ना एक पसीज जाती हैं और पसीना सा आ जाता है, जिससे पानी भाप की वजह से पानी जम जाता है, जिससे न कि रोटियां बाद में बैड स्मेल आने लगती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी रोटियां बनाई और उसके ऊपर से कॉटन का कपड़ा रखा और फिर हॉटकेस बंद कर दिया, तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा गलत है। आप कितने भी अच्छे से गर्म करके रोटियों को बना कर रख के जाएँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रोटियों में स्मेल आ जाती है और बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। और जब बच्चे ही नहीं खाएंगे तो हमारा मेहनत करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसके अंदर हीट की वजह से इतनी ज़्यादा भाप जम जाती है कि वही भाप ना फिर रोटियों में एक अलग ही स्मेल छोड़ देती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रोटी बनाकर सुबह जा रहे हैं दोपहर में बच्चों के लिए या फिर शाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग वूमेंस इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं कि उनको टाइम पर रोटी और फिर मेड वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते, या फिर अफोर्ड भी कर पाते हैं तो मेड का खाना बच्चे पसंद नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको रोटी वगैरह जब भी बनाकर रखें तो पहले तो अपनी जो टॉवल है उसको इस तरह से फैला कर रखें, रोटियों पे टच ना हो, रोटियों में ऊपर जगह रहनी चाहिए। उसके बाद आपको कैसरोल किचन में नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, कैसरोल को उठाइए और अपने फ्रिज में रख दीजिए। जी हाँ, फ्रिज में रखेंगे ना तो इसमें रोटियों में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी, आपके बच्चे बड़े प्यार से खाएंगे। क्योंकि जब भी बच्चों को खानी हो ना तो हल्का सा उन्हें बस तवे पे गरम कीजिए और अपने बच्चों को दीजिए। इस तरह से ना आपके बच्चों की रोटियाँ एक की जगह दो खाएंगे, क्योंकि उनमें कोई भी बैड स्मेल नहीं आ रही होगी। आई होप आपको मेरे सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडियाज़ पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।